राम पोथिनेनी वर्सेस नितिन रेड्डी। आखिर कौन है तेलुगु सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार? वैसे तो ये दोनों ही हैं फ्लॉप के खिलाड़ी, लेकिन आखिर इन दोनों में कौन सबसे बेस्ट और कौन है जीरो? तो आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे राम पोथिनेनी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी कैंडीरेगा। एक एक्शन रोमांटिक फिल्म से मारते हैं एंट्री, जो छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी मैजिक लव, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें नित्या मेनन के साथ मिलकर ऐसा करते हैं, कमाल की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है हिट मूवीज। लेकिन फिर राम पोथिनेनी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी एंदुकांटे प्रेमंता, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें तमन्ना भाटिया के साथ मिलकर दिखाने की सोचते हैं कमाल, लेकिन हो जाता है पोपट, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 22 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी हार्ट अटैक, एक और एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसे डायरेक्टर पूरी जगन्नाथी बनाते हैं पूरे 15 करोड़ में, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को फिर से मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी फ्लॉप मूवीज। लेकिन तभी फिर राम पोथिनेनी की आती है 13वीं मूवी ओंगोले गिट्ठा, बनाते हैं एक और एक्शन रोमांटिक फिल्म और सोचते हैं कि इस तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। और तभी नितिन की भी आती है 13वीं मूवी चिन्नादा नानी कोसम, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 18 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 28 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ नितिन रेड्डी को मिलता है एक पॉइंट, क्योंकि राम पोथिनेनी ने तो दे डाली है इस बार डिजास्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से राम पोथिनेनी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी मसाला, वेंकटेश के साथ मिलकर बनाते हैं बॉलीवुड मूवी बोल बच्चन का रीमेक। लेकिन ऑडियंस होती है इससे थोड़ी ना खुश, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी कुरियर बॉय कल्याण, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से मारते हैं एंट्री, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर गिरते हैं औंधे मुंह, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती 5 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है राम पोथिनेनी को, क्योंकि नितिन ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर राम पोथिनेनी की आती 11वीं मूवी पंडागा चेस्को, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें राकुल प्रीत के साथ मिलकर करते हैं धमाल, लेकिन ऑडियंस को आती है ये थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 30 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें नितिन और समंथा की जोड़ी ऐसा करती है कमाल की, मात्र 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है नितिन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है नितिन रेड्डी को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से राम पोथिनेनी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी शिवम, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें राशि खन्ना को लेकर सोचते हैं कि इस बार उड्डे ढाऊंगा का बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी लाई, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें अच्छी एक्टिंग होने के बावजूद मूवी दिखा नहीं पाती है कमाल, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है यहाँ राम पोथिनेनी को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर राम पोथिनेनी की आती है 9वीं मूवी नेनू शैलजा, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें दिखाते हैं अपनी एक्टिंग का ऐसा कमाल की उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि मात्र 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है राम पोथिनेनी के करियर की एक सुपरहिट मूवी। और फिर नितिन भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी चल मोहन रंगा, एक और वही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसके बॉक्स ऑफिस पर उड़ जाते हैं तोते, क्योंकि 12 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 8 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है राम पोथिनेनी को, नितिन ने तो दे डाली है एक डिसास्टर मूवी की। तभी फिर राम पोथिनेनी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी हाइपर, और जैसा नाम ठीक वैसा ही काम, क्योंकि बॉक्स ऑफिस को भी कर देती है ये हाइपर, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी श्रीनिवास कल्याण, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 25 करोड़ में, और मूवी कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है राम पोथिनेनी को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर राम
पोथिनेनी की आती है 7वीं मूवी वन्नाधी ओकाटे जिंदगी। एक रोमांटिक एक्शन फिल्म बनाकर सोचते हैं कि इस बार भी तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, लेकिन 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 30 करोड़ और रह जाती है। एक एवरेज मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी भी लाते हैं अपनी 7वीं मूवी भीष्मा, जिसने रश्मिका के साथ मिलकर ऐसा कर डालते हैं कमाल की 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है नितिन के करियर की एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है नितिन रेड्डी को, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर राम पोथिनेनी की आती है 6ठी मूवी हेलो गुरु प्रेमा कोसमे, एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं नितिन रेड्डी की भी आती है 6ठी मूवी चेक, एक प्योर एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें अपनी एक्टिंग से करते हैं ऑडियंस के दिलों पर जादू, लेकिन फिर भी मूवी 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट ले जाते हैं राम पोथिनेनी, क्योंकि नितिन तो दे चुके हैं एक फ्लॉप मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर राम पोथिनेनी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी स्मार्ट शंकर, एक एक्शन साई-फाई फिल्म को बनाते हैं पूरी जगन्नाथ के साथ मिलकर, और ऐसा मचाते हैं धमाल की लूट कर ले जाते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 70 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और तभी नितिन रेड्डी की भी आती है 5वीं मूवी रंग दे, कृति सुरेश के साथ मिलकर पूरे 30 करोड़ के बजट में बनाते हैं इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है इसका पोपट, क्योंकि कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है राम पोथिनेनी को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर राम पोथिनेनी लाते हैं अपनी 4थी मूवी रेड, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसकी लोग करते हैं जमकर तारीफ, और मूवी भी 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है राम पोथिनेनी की एक हिट मूवी की। तभी नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी 4थी मूवी मेस्ट्रो, करते हैं बॉलीवुड मूवी अंधाधुन का रीमेक, लेकिन मूवी रिलीज होती है OTT पर और हो जाती फ्लॉप। तो यहाँ एक पॉइंट के जाते हैं राम पोथिनेनी, क्योंकि उन्होंने दी है हिट मूवी। और फिर राम पोथिनेनी लेकर आते हैं अपनी 3री मूवी द वॉरियर, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की ऑडियंस हो जाती है बेहाल, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। और फिर नितिन भी लाते हैं अपनी 3री मूवी मचेरला नियोजकावर्ग, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, लेकिन मूवी तोड़ देती है बॉक्स ऑफिस पर दम, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है डिसास्टर मूवीज। लेकिन फिर राम पोथिनेनी की आती है 2री मूवी स्कंदा, बोयाप्ती श्रीनु के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसे बनाते हैं 55 करोड़ में, और मूवी कमाती है 58 करोड़ और बन जाती है एक और फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी की भी आती है 2री मूवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, एक्शन ड्रामा फिल्म बनाते हैं श्रीलीला के साथ मिलकर, जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है नितिन के करियर की एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है राम पोथिनेनी को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर राम पोथिनेनी की आती है पहली मूवी डबल स्मार्ट, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के साथ मिलकर करने की सोचते हैं बड़ा धमाका, लेकिन इसे देखकर ऑडियंस हो जाती है बेहोश, क्योंकि 90 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है राम पोथिनेनी के करियर की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ नितिन रेड्डी भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी रॉबिन हुड, एक बार फिर से श्रीलीला के साथ मारते हैं एंट्री, लेकिन मूवी का ऐसा होता है बुरा हाल की 70 करोड़ के बजट में बनकर कमा पाती है सिर्फ 20 करोड़ और बन जाती नितिन के करियर की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवीज। तो दोस्तों यही थी राम पोथिनेनी और नितिन रेड्डी की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। और अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार।